नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के रामपुर में 23वें हुनर हाट में। हम आपको उन लोगों से मिलवा रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका इस हुनर हाट के अंदर निभा रहे हैं। और रामपुर ज़िले में डीएम साहब ने जो भूमिका निभाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। और ये हम नहीं बल्कि रामपुर के निवासी कह रहे हैं। हमारे साथ अंजनी कुमार सिंह जी जो कि रामपुर के डीएम है जुड़ गए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल कि रामपुर के अंदर हुनर हाट, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, रामपुर के अंदर हुनर हाट एक तरीके से हम कहें तो हमारे लिए बहुत बड़ा मंच है। बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसको रामपुर को बहुत ज़रूरत थी। और इसके पहले हमने दिवाली मेला किया था। दिवाली मेला में भी हमने लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश की थी, पर हमारा जो प्रयास था बड़े लोकल स्तर पे था। और इस हुनर हाट ने अब पूरी दुनिया को, हमने लोकल स्तर पर उन चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश की जिनके जो रामपुर की पहचान रही है, बहुत अरसे से रही हैं। उसमें बहुत सारे कारीगर जुड़े रहे हैं, उनको बहुत कई सारे लोगों को रोज़गार देती है वो, लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म होती जा रही थी। तो हमने पहले दिवाली मेले पे उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक हम सफल भी रहे, लेकिन हमें बड़ा मंच नहीं मिला था। हुनर हाट हमारे लिए वो मंच है, और आप उन कारीगरों से जब बात करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि उनको इतना बड़ा मंच मिला है कि रामपुर के जो हुनर है वो पूरी दुनिया में जाएगा। और इस तरीके से वो एक्सपोज हो रहे हैं और बड़े खुश हैं वो। और धीरे धीरे उससे लोग जुड़ेंगे। लोकल स्तर पर जो रोज़गार उपलब्ध होगा उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये हुनर हाट का संकल्प है, माननीय मंत्री जी का, जो नकवी जी का, वो खुद यहाँ पे उन्होंने बहुत समय दिया। एक इतना बड़ा मंच है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत की है और उसके थ्रू रोज़गार जनरेट करने के लिए की है, ये सही मायनों में लोकल स्तर पर ये बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। और इससे जिस हिसाब से हमारे यहाँ लोग जुड़ रहे हैं, जो आप इतने से सोचिए कि चाकू के केवल 2 कारीगर अब बचे थे जो इसमें काम कर रहे थे, और अब केवल हुनर हाट की वजह से 10 लोग वापस जुड़ चुके हैं। और अब मुझे लगता है कि जो रामपुर के हमने चुने हुए 6-7 प्रोडक्ट्स, वो अब लिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। और हुनर हाट से बड़ा मंच हमें उपलब्ध होने की हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। अंजनी कुमार सिंह जी के बारे में एक ही चीज़ कही जा रही है हुनर हाट के अंदर, जिससे भी बात की जाती है वो कहते हैं कि लोकल चीज़ें जितनी भी हैं उन्हें शुरुआत से, जब से अंजनी कुमार सिंह जी आए वो प्रमोट करते हुए आए हैं। और हमने सुना कि कुछ लोगों को आपने लोन वगैरह भी दिलवाए काम करने के लिए। तो कैसे सर ये प्रमोशन की जिम्मेदारी जो आपने ली कि लोकल, ये तो बाद में शुरू हुआ हुनर हाट वोकल फॉर लोकल, लेकिन अंजनी कुमार सिंह जी ने पहले से शुरुआत कर दी थी? नहीं, हाँ, देखिए, वो ऐसा हुआ कि जब प्रयास हमारा पहले से था, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन ने हमें लोगों के बहुत ज़्यादा करीब लाया। लोगों की प्रॉब्लम्स डेली रूटीन में हमारे कंट्रोल रूम में जब आती थी और बात होती थी कि कौन किससे रिलेटेड है, तो हमने एक सर्वे भी उसी समय कर लिया था। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसको आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दिया, तो हमें लगा कि हमें रास्ता मिल गया। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे एक अभियान सा चलाया लोगों को रोज़गार देने का। तो हमें लगा कि हमारे पास तो ऑलरेडी साधन मौजूद है, हमें इसको बस अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है उसने हमें एक बहुत बड़ा मोटिव दे दिया, और उसके बाद हम लोगों से जुड़े। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलना शुरू हुआ। आप देखेंगे हमारी सोशल मीडिया का पेज लॉकडाउन के दौरान लोगों से इतना इंटरेक्टिव रहा, और उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चली। बहुत सारी विलुप्त होती चीज़ें, जैसे चटापटी है, वो उसके बारे में कोई जानता नहीं था, और बहुत पुरानी यहाँ की का आर्ट है वो। उसका बहुत पारंपरिक परिधान बहुत बढ़िया सुंदर बनता है। इसी दौरान हमें पता चला कि चाकू और वायलिन, ये 2 चीज़ें हैं। चाकू के बारे में सारे लोग जानते ज़रूर हैं, पर धीरे धीरे चाकू रामपुर से ख़त्म हो रहा है। और वायलिन एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया भर में जाती है, लेकिन वायलिन के बारे में अगल बगल आसपास हमारे उत्तर प्रदेश में ही बहुत कम लोगों को पता है कि रामपुर में हाथ की बनी वायलिन बनती है और बड़ी खूबसूरत वायलिन बनती है। तो हमने इन सारे ही कारीगरों से अलग अलग बातें की, और बातों के बाद जो जो उनकी मुश्किलें आई उनको सॉल्व किया। धीरे धीरे उनको जगहें दी, और उनको लोन भी बैंक से लिंक करके दिलाया। अभी मैं देखूं तो वायलिन में ही 2 लोगों को लोन दिया गया है, चाकू में 1 व्यक्ति को लोन दिया गया है, एक को हमने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, उसके घर पे भी काम की व्यवस्थाएं की हैं। और हमारे यहाँ जो पहले से बिल्डिंगें बनी थी उनको हमने हस्तशिल्पियों के लिए समर्पित किया, उनको इससे जोड़ा। इसके साथ ही हमने और भी काम ये किए कि जैसे जो पारंपरिक उत्पाद बनते रहे हैं लेकिन उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं, जैसे डलिया है, हमारे जरदोजी के कारीगर हैं,
उन सारे लोगों को जैसा मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म सिलने थे, उन यूनिफॉर्म से जोड़ा, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा और बहुत बेहतरीन उन्होंने काम करके दिया। तो एक तरीके से हम ये सोचें कि हाँ, हमारे लिए और उनके लिए जो रामपुर के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और ये मैं याद दिलाना ज़रूर चाहूँगा कि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में रामपुर दूसरा ऐसा ज़िला था जो औद्योगिक मामलों में दूसरे नंबर पे था और यहाँ पर लोग रोज़गार पाते थे। बीच के सालों में बहुत क्षरण हुआ, यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद होती चली गई और अब यहाँ के लोग रोज़गार दूसरी जगह तलाश करने जाने लगे। मुझे अब उम्मीद है कि इस यहाँ से जो हमने शुरुआत की है और जो सपोर्ट मिला है उससे हम वापस अपनी उस पुराने गौरव को स्थापित करने में सफल होंगे। सर, हुनर हाट के लिए किस तरह से प्रशासन ने तैयारी की और अगले आने वाले दिनों के लिए प्रशासन किस तरह से चुस्त दुरुस्त है? देखिए, रामपुर की ऐतिहासिकता अगर आप देखेंगे तो उसमें इस तरीके की चीज़ें पहले से शामिल थीं और हमारे लिए सब कुछ चीज़ें उपलब्ध थी, बस हमें उसको सेट करना था। पिछले साल हमने रामपुर महोत्सव शुरू किया। यहाँ नुमाइश ग्राउंड है, हर जगह नुमाइश ग्राउंड हो, लगभग पश्चिम के लगभग हर ज़िले में आप देखेंगे नुमाइश ग्राउंड है। लेकिन जितना बढ़िया डेवलप्ड यहाँ नुमाइश ग्राउंड है और इसकी परंपरा 100 साल पुरानी है। नवाबों के टाइम से ही यहाँ नुमाइश लगती रही है और यहाँ पे पक्के स्ट्रक्चर आप देखेंगे बने हुए हैं, नवाबी काल से ही बने हुए हैं। बस इसका उपयोग नहीं हो रहा था और पिछले 8 साल से तो कुछ भी नहीं यहाँ पे हुआ था। जब मैंने ज्वाइन किया तो पहली बात हमने रामपुर महोत्सव शुरू किया और उसके बाद रामपुर महोत्सव में ही माननीय मंत्री जी जो नकवी जी आए, उन्होंने उस चीज़ को देखा कि इस जगह को डेवलप किया जा सकता है। आगे फिर इस हुनर हाट की संकल्पना तो वहाँ से आई और जो ऑलरेडी चल रही थी, हमारी भी चाहत थी कि वहाँ से जुड़ें। तो जो सारी तैयारियां थी, एक तरीके से कहें कि सब कुछ बिछा हुआ था, हमें तो बस उसको और बेहतर करना था। रामपुर महोत्सव के दौरान हमने काफ़ी काम किए थे और इस बार हमें जब मौका मिला तो हमने उसको बेहतर कर दिया। और अभी आप देखेंगे कि जिस जगह पे हुनर हाट हो रहा है, पहले थोड़ा सा अलग थलग था, अब हमने उसको कनेक्ट कर दिया है सिटी से। तो हमारी अब इस हुनर हाट की वजह से ही ऐसा भी संभव होगा जो हम आगे कर रहे हैं कि वहाँ पे परमानेंट इस तरीके के एग्जीबिशन लगेंगे। वो जो डेवलप किया हमने उसको बेहतर डेवलप करते रहेंगे और इसकी तैयारी के लिए पूरी प्रशासनिक अमला साथ लगा। नुमाइश की कमेटी है जो मेरी अध्यक्षता में है, वो पूरी कमेटी लगी। माननीय मंत्री नकवी जी ने काफ़ी सपोर्ट किया इसमें और एक एक चीज़ को बारीकी से खुद ही देखा। हमारे यहाँ से जितनी भी चीज़ें थीं, हर एक अधिकारी अपने तरीके से उस तैयारी में उत्साह से जुड़ा, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा मौका था। दिवाली मेला से हम लोगों की एक प्रैक्टिस थी, उसको हमने इससे जोड़ा। बहुत सारी चीज़ें इस बीच में हुई हैं। मैं ये कहूँगा कि हुनर हाट ने हमको एक नई दिशा दी है, रामपुर को फिर से जीवंत कर दिया है और जो संकल्पना है आखिरी आदमी तक पहुंचने की, उसको इसकी वजह से बहुत बड़ा मौका मिला है। मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा सर कि वाकई जो वोकल फॉर लोकल मिशन के साथ जिस हुनर हाट की शुरुआत की गई और वो अब रामपुर तक पहुँच गया, तो क्या वाकई रामपुर में उन लोकल लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है और मिल रहा है? देखिए, ये तो मैंने कहा कि हमारे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे शिल्पकारों के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब आप उनसे बात करेंगे तो देखेंगे कि पिछले 2 सालों में जो उनका कारोबार नहीं हुआ था, इस हुनर हाट की वजह से उतना बढ़ गया। जब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था दिवाली के दौरान लोकल उत्पाद प्रयोग करने की, उसी समय से हमने तैयारी शुरू की थी और दिवाली मेला में दिए लोगों ने जलाए। कुम्हारों के जो कुम्हारी कला के लोग हैं, उनसे आप फीडबैक लेंगे तो वो आपको बताएंगे कि पिछले 4-5 सालों में उनके दिए इतने नहीं बिके जितने इस दिवाली बिके। हमने एक अभियान ही शुरू कर दिया था कि वोकल फॉर लोकल, और उसमें कई सारी महिलाएं जैसे जो डलिया बनाती हैं वो लोकल ही कंजम्पशन करती थी, उनको हमने एक्सपोज़ किया। बड़ी हिचक के साथ वो शामिल हुई और उसके बाद जब उनकी पहली ख़रीदारी हुई, आप उनके चेहरे पर चमक देख सकते थे। ये चमक इस बात को दिखाती है कि आगे उन चेहरों पे हमेशा चमक बनने वाली है। हुनर हाट के आयोजन ने उनको एक परमानेंट एक ऐसी वजह दी है जिससे उनके चेहरों पे चमक बरकरार रहेगी और आगे आने वाले समय में जितने लोग इससे अलग हो चुके थे, जैसे चाकू का एक कारीगर रिक्शा चला रहा है, अब वो वापस चाकू के कारीगरी में वापस आ गया, इस हुनर हाट की ही वजह से। ऐसे बहुत सारे लोग रोज़गार से जुड़ेंगे, स्थानीय स्तर पर रोज़गार मिलेगा उनको। और जो लॉकडाउन की कंडीशन है, उसने जो सबक हमें दिया है कि हम बाहर जाके
छोटी मोटी चीज़ें करके एक ख़राब ज़िंदगी में रहते हुए भी हम मजबूरी होती है कि हम वो करते हैं। यहाँ पे बड़ी सम्मान के साथ कर सकते हैं। हुनर हाट सिर्फ रोज़गार ही नहीं, हुनर हाट लोगों के लिए सम्मान देने का जरिया भी बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रामपुर डीएम अंजनी कुमार सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि हुनर हाट वाकई जो है अपने मिशन को सफल कर रहा है और आगे भी इसी तरह से अपने लोकल लोगों के लिए अंजनी कुमार सिंह जी कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से, रामपुर से खासकर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। भी बहुत कुछ देखना बाकी है।